सिखिया बहुते लाड लड़ाए तेरे हुंदियां सी रब नाचे ते मेरे शौक पुगाए उंगली फड़ तेरी चलना सिखिया बहुते लाड लड़ाए तेरे हुंदियां सी रब नाचे ते मेरे शौक पुगाए जित लइयां सब औखियां रावां हल्ला शेरी तेरी सी पर मैनू ते बापू तेरी लोड़ बथेरी सी पर मैनू ते बापू तेरी लोड़ बथेरी सी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Innovative Cooking and Baking channel. This is Nadia Parvez. ईद को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और मैं ईद का व्लॉग अब अपलोड कर रही हूँ। यकीनन आप ये समझ सकते हैं ये सेकंड ईद है जो हम अपने अब्बू के बगैर गुजार रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ प्यारी और अच्छी और ख़ूबसूरत बातें शेयर की जाएं और हर वो एहसास शेयर किया जाए जो कि काबिल तहसीन हो, जिसमें हमारे वालिदैन और हमारी फैमिली को खुशी मिले, उनको इस जहाँ में भी और उस जहाँ में भी। पूरी मैं अपनी एफर्ट कर रही हूँ इस हवाले से। तो हमने कैसे रमज़ान गुजारा और कैसे हमने ईद की तैयारियाँ की, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन हर घर में ईद की तैयारियां बड़े ज़ौक़ शौक़ से की जाती हैं, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम हस्तियां आपसे हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं, लेकिन एक वक्त है हमने उनसे मिलना है, तो ये ज़िंदगी के वो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं कि जब इन सब चीज़ों के मायने बदल जाते हैं और उनको खुश भी होना है, उसको मनाना भी है और अल्लाह के सामने अपनी शुक्रगुजारी भी इख्तियार करनी है और अपने वालिदैन के लिए आपने जीना भी है। ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है और कैसे आपने एक सपोर्टिव इंसान बनना है, ये आपका वो चैलेंज होता है उस वक्त जब आपकी सबसे महबूब हस्तियों में से कोई हस्ती दुनिया से चली जाए। तो जी हमने बहुत अच्छा रमज़ान गुजारा और यहाँ पे आपके सामने मैं एक जगह शेयर कर रही हूँ जिसे बस्ती कहते हैं और ऑल द गुड ब्रांड्स आर देयर। और ये सुनिए हमारी अबिया की बात। आप कहाँ आई हैं? दिखाओ तो इधर, कैसी लग रही हो? कहाँ आई हैं आप? होटल में क्या करने आई हैं? क्या खाओगी? कौन सा खाना खाओगी? ये खूबसूरत हमने अफ्तार का डिनर यहाँ पे हमने गुजारा। बुफे था और तमाम फैमिली यहाँ पर आई थी। बहुत ही ट्रेडिशनल लुक, बहुत ही खूबसूरत। और एक वक्त था मैं शौक़ रखती थी, शगफ़ रखती हूँ अब भी, लेकिन अब इतना वक्त नहीं मिलता डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का। तो यहाँ पे आपके सामने एक मैं हैरत अंगेज़ बात रखूँगी कि एक मुल्क है जहाँ पर हमारे ट्रक्स के हवाले से PhD करवाई जाती है और उस डॉक्यूमेंट्री में वो सारा मेंशन था। ये इतना बड़ा आर्ट है और ये इतना बड़ी स्किल है। खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत रेयर है कि मुझे होटल्स वगैरह के इस तरह से खाने पसंद आए। कभी किसी चीज़ में तनकीद तो नहीं की, लेकिन मुझे यहाँ का खाना वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये है कि मैं आपसे यही कहूँगी कि रमज़ान में आप बुफे करने की गलती मत कीजिएगा। खैर हमें यहाँ पे प्लेस भी ली है, इधर अपर स्टेयर्स थी और फिर आपको पता है खुद ही सारी होती है इसमें। अगर आप वैसे रिज़र्व करते हैं होटल्स, पहले इससे पहले मेरे बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे इस हवाले से, लेकिन चूँकि खाना बहुत अच्छा है इस जगह का तो उसी हिसाब से रश भी बेतहाशा था। तो नॉर्मली आप ज़रूर जाएं और विज़िट करें इस प्लेस को। इसके अलावा जी रमज़ान में ख़त्म शरीफ था, फिर आपको पता है यौम अली भी था और इस तरह से ख़त्म शरीफ भी रखा गया और सब बहन भाइयों ने अपने अपने घर में किस तरह से ईद भी मनाई और रमज़ान को सेलिब्रेट किया, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। और ये हमारा हरा भरा टेरेस, हमारे अब्बू की याद, और ये हमारे
प्यारे प्यारे भांजा भांजी। और ये है जी मेरा ईद का ड्रेस और एक पिक प्यारी वालदा के साथ। और यहाँ पे जी केक भी आया और जी इब्राहिम ने ना सिर्फ कटिंग की, बहुत ही आला इसके पीसेस बनाए। मैंने बहुत अच्छा हमें केक भेजा, थैंक यू सो मच। हर तरह से सजाया संवारा और पहले से भी ज़्यादा हर चीज़ में एफर्ट की। लगियां हर एक झिड़क भी तेरी सी, हर एक झिड़क भी तेरी सी, पर मैनू तेरे बापू तेरी लोड़ बथेरी सी, पर मैनू तेरे बापू तेरी लोड़ बथेरी सी। जीवे साथ जख्म दिखा दी साडे गम दी दवाई होही है। यकीनन ये एफर्ट्स अम्मी को खुश रखने के लिए और उस जहाँ में अपने वालिद को सुकून पहुँचाने के लिए। वो चले तो गए हमें अचानक छोड़ के, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप इतने मेहनती, इतनी शफीक हस्ती को आप कभी भी भूल सकें या कभी भी वो आपकी जहन से जुदा हो। वो हमारे वालिद ही नहीं थे, वो हमारे भाई भी थे, हमारे महबूब भी थे। कि कोई भी नेमत आपके प्यारों की, आपके प्यारे वालिदैन की और आपको जो अज़ीज़ तर है उसका नेमल बदल नहीं हो सकती। लेकिन ये खुशियाँ मनाना और ये सब सेलिब्रेशन करना और ये भी उनकी याद है और ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी आजिज़ी का इज़हार है। लास्ट टाइम मैंने एक व्लॉग देखा और लास्ट ईयर की बात है, नादिया का किचन बहुत अच्छा उनका होता है। बहुत रेयर देखने को मिलती हैं चीज़ें, लेकिन जब भी आप किसी को देखते हैं आप सीखते ही हैं। तो वहाँ उन्होंने एक बात की कि अल्लाह आपको ऐसी ढेरों ईदें नसीब फरमाए। नॉर्मली इसी तरह कहा जाता है, इसी तरह नसीब फरमाए, लेकिन वो ईद ऐसी थी जो हमारे अब्बू के बिना थी। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हर एक के लिए ऐसा कमानी तो डिफरेंट होगा ना। तो अल्लाह पाक हर एक को अपने फ़ज़ल, रहम और करम के साए में रखते हुए खुशियों भरी, सुकून भरी, रहमतों भरी ईद और ईद नसीब फरमाए, अपने प्यारों का साथ नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें सदका जारिया बनने की तौफीक नसीब फरमाए। तो ये वो तमाम ईद के सब गिफ्ट्स हैं मेरे और ये तमाम ईद की सेलिब्रेशन है। एक मैंने ड्रेस जो येलो वाला है जुम्मतुल विदा में पहना, एक जो थर्ड डे था, सेकंड पे भी पहनना था उसे, लेकिन थर्ड पे क्योंकि जुम्मा आ रहा था उस दिन हमने पहना, और एक मेरा ईद ड्रेस था। और ये जी एक और जूता है और ऑल दीज ड्रेसेस एंड गिफ्ट्स आर टोटली स्पॉन्सर्ड बाय माय डियर फैमिली। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्पॉन्सर्ड तो मैं मज़ाक के तौर पे कह रही हूँ। ये तमाम गिफ्ट्स हैं जो कि मेरी प्यारी फैमिली ने दिए हैं और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अरसा दराज हुआ कि कोई चीज़ मैंने खुद से परचेज़ की हो। और अल्लाह पाक की शान है और उसने वो जो कहते हैं ना चोले पवाए सावे तसुए, तो खैर ये मैं लिबास के लिए नहीं कह रही, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो ये उसी की शान है कि वो आपको कैसे रखता है। और कभी खुशी का रंग, कभी गम का, कभी आजिज़ी का, खैर और फजल का। सबसे बढ़ के इतने प्यारे वालिदैन और फिर इतने
मोहब्बत करने वाले बहन भाई, अल्लाह पाक की जितनी भी नेमतों का शुक्र अदा किया जाए कम है। खैर, इसमें से ये कुछ ड्रेस थे जो कि मैंने अपनी पसंद से लिए, और ये 2 सेपरेट ट्राउज़र हैं और एक पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ था, वो मैंने इसके साथ लिया। ये मैंने जुम्मतुल वदा पे ये वाला ड्रेस पहना। एक जनाब 3rd डे पे पहना, एक ही ड्रेस था जो 3rd डे पे पहना, उसकी रीज़न उस दिन जुम्मा भी था तो वो दुगना तिगना उसका असर हो गया। और इन सबको दोबारा से वॉश करके रीसेट करती हूँ क्योंकि मार्केट में रहते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर अपनाएं इस हैबिट को। और जी ये जी ईद वाले दिन भांजा सब भी हमारी मिठाई लेकर, जिन्हें मोहम्मद इब्राहिम कहा जाता है। तो ये हैं जी हमारे प्यारा भांजा भांजी, और सब ने अपने अपने घरों में सेलिब्रेशन की। और इसी तरह ये एक हम प्यारा सा शहज़ादा है, अभी हम इसका फेस रिवील नहीं करेंगे, इंशाल्लाह से जल्द हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में भी लेकर आएँगे, जिनका नाम है हमज़ा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्यारा सा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सबको ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। जदन दा तू टुरिया पल्ले कख भी ना रह गया है। कोई सी जिदे पीछे दिल रोया, कोई सी हमेरा, कोई सी हमेरा, कोई सी गल दिल दिलवाई हुई है, गल दिल दिलवाई हुई है, जिन्हें सानू जख्म दिता, जिन्हें सानू जख्म दिता, जी साडे गम दी दवाई होई है, जिन्हें सानू जख्म दिता। मैनू जो जो सी तू कहंदा, मैनू वांग खुराकां लगियां, हर एक चिड़क भी तेरी सी, हर एक चिड़क भी तेरी सी। पर मैनू ते बापू तेरी लोड़ बतेरी सी, पर मैनू ते बापू तेरी लोड़ बतेरी।